चलो तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, 8 से इधर आओ, क्यों भैया, क्यों झंडा उत्तोलन चाहता है? देश आजाद हुआ था कितना अगस्त, कौन सा मतलब स्वतंत्रता दिवस है? 80 81वां है। सुनो, सबसे पहले झंडा उत्तोलन का तरीका बताते हैं। झंडा उत्तोलन जैसे एक जिसको बोलते हैं एक आस्था से जुड़े चीज़ होता है, वो ये आस्था से जुड़े चीज़ होता है। कुछ लोग या हम खुद इसको मजाक में, क्योंकि अपने यहाँ का जो सिस्टम है कुछ उसका अनबैलेंस हो गया है, जिसको देखते हुए हम लोग थोड़ा क्या करते हैं उसके अंदर में कभी कभी मजाक भी लेते हैं। क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है क्या उसको डेमोक्रेसी में कुछ 19-20 होने के कारण से हम लोग थोड़ा सा मजाक भी ले लेते हैं, लेकिन ये मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है। ये एक तरह से क्या है, हम लोग का आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, एक धार्मिक चीज़ की तरह है ये। सभी लोगों को ये सेलिब्रेशन करना चाहिए इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता कितने लोगों का बलिदान देने के बाद मिला है, ठीक है। ये जिसको मिल जाता है उसके लिए आसान होता है, जिसको नहीं मिल पाता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत ऐसे देश है जिसमें कि बहुत दूसरे देशों का क्या है, उसके ऊपर अपना अधिकार है, और उन देशों को जाके पूछो गुलामी क्या होता है, ठीक है। और हम लोग को जो मिला है वो विरासत में मिला है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या होता है, हमारे पूर्वज लड़े हैं, हम लोग नहीं लड़े हैं। तो हम लोग को एक बात बार बार बोलना चाहेंगे, हम लोग को अगर स्वतंत्रता को बचाना होगा तो हम लोग को शिक्षा पे क्या करना होगा, काम करना होगा। और शिक्षा में बैग नहीं ढूंढना है। हम बार बार बैच में भी कहते हैं विद्यार्थी 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में नाम लिखाया है और कोचिंग आते हैं, और उसको अगर क्वेश्चन टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो वो अब्सेंट कर जाता है, रास्ते से घूर के घर चला जाता है। एक पहला विद्यार्थी का प्रकार। दूसरा विद्यार्थी का प्रकार वो होता है जो विद्यार्थी की बैग लेकर के रोज आते हैं, बैग में कॉपी किताब भी रहता है, बढ़िया कपड़े भी पहन के आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरनली भावना से कोई स्टूडेंट नहीं रहता है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पहले स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है, सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स है तो अपने आप को क्या करना, समय देना, अपने आप को अनुशासन में रखना, आपके नैतिकतावादी की अच्छी जानकारी होना, अच्छा संस्कृति उसके अंदर होना, एक अच्छे धार्मिक भावना होना, अगर वो आप विद्यार्थी हैं। लेकिन आजकल के विद्यार्थी में ऐसा नहीं है। अगर विद्यार्थी को एक बत्ती अगर मान लेते हैं, टीचर डांट दिया जाए, मार दिया जाए एक बत्ती, तो उन बच्चों के अंदर में ईगो स्टार्ट हो जाता है, हमको मारेंगे, सरकार बंद कर दिया है। तो हमारे देश में जो सरकार की पॉलिसी है या नीति है, उस नीति को आप नहीं जानते हैं। आप मासूम हैं, 4 साल के बाद जब रोड पे भटकेंगे और आप पता है दर दर की भीख मांगेंगे, ठोकरें खाएंगे, आप 10 रुपया भी अगर किसी से मदद मांगेंगे नहीं मिलेगा, तब उस समय तुमको शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। अगर हम लोगों को अमीर होना है तो शिक्षित हमको होना पड़ेगा, मार्कशीट वाले नहीं बनना पड़ेगा। अगर अमीर रहना चाहते हैं तो शिक्षित होना जरूरी है। अगर समाज में इज्जत पाना चाहते हो तो शिक्षित होना जरूरी है। अगर समाज में आप अलग थलग रहना चाहते हो तो शिक्षित होना जरूरी है। अभी के टाइम में बहुत सारे लड़का लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़का लड़कियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का कैरेक्टर क्या है, क्या उसका अभिलक्षण है, उसको किसी को नहीं पता है। आज बीमार थे सर, कल टेस्ट है, कल बीमार थे सर, पिताजी वहाँ गए थे, मम्मी वहाँ गई थी, ठीक है, क्लास आप नहीं आए, तो क्या आप ईमानदारी पूर्वक 3-4 बातें हैं, क्या आप घर में पढ़ाई करने बैठते हैं? क्या आपके अंदर में नैतिकतावादी है? क्या आपके अंदर में संस्कृति है? नहीं है। आप क्या अच्छा एक आप धार्मिक हैं? नहीं है। अगर आप नहीं है ये सब चीज़, तो आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। पहला चीज़ ही होता है स्कूल का प्रारंभिक शिक्षा ही हम लोग को दिया जाता है। स्कूल गए, आज खत्म कर दिया वो सब सिस्टम को। हम लोग बचपन में आज भी याद है, स्कूल जाते थे तो उस समय प्रेयर हुआ करता था, क्योंकि एक अच्छा धार्मिक बनाने की चेष्टा था। एक धार्मिक जब अच्छा बन जाएगा, व्यक्ति एक नैतिकतावादी होगा, एक संस्कृति वाला अच्छा होगा। जब सारी बातें हो जाएगा और शिक्षा जब प्राप्त कर लेंगे
तो हमारे साथ जो होता है, अभी जो देश में गलत होता है, आज रोड पे हम लोग चलते फिरते हैं, आप कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, कोई पावरफुल आपका गुतिया है, आपका लड़ाई हो गया है, आपको अरेस्ट करवा लिया, आपको जानकारी नहीं है, आप कानून व्यवस्था नहीं पढ़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि मतलब पुलिस कब पकड़ता है कब छोड़ता है। आप तो पहले डर गए हैं कि पुलिस पकड़ रहा है, भैया बाबू किसी तरह हमको छोड़ दीजिए। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपके अगर शरीर में उतनी ताकत नहीं है तो लेकिन भाषाओं में ताकत होना चाहिए, और वो भाषा में ताकत होने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपका हर जगह पूजे जाएंगे, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो कोई नहीं पूजा जाएगा। आज 15 अगस्त में बहुत लोग, 26 जनवरी में लड़का लड़कियां लोग एकत्रित होते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग तरह से नाचते हैं, गाते हैं। आज के दिन सैंडिस कंपाउंड से लेकर लजपत पार्क, जो लजपत पार्क है, वहाँ घूमने जाते हैं। तो सब लड़का लड़की से कह रहे हैं 15 अगस्त अलग चीज़ है, एक अपने अंदर एक भावना उत्पन्न करने की चीज़ है, आज संकल्प लेने की चीज़ है। अगर हम भारत के हैं तो भारत को पता है सुरक्षित रखना, भारत की स्वतंत्रता को हमेशा कायम रखना हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब हम लोग का क्या करते हैं, अभी 15 अगस्त है, अब 15 अगस्त के अंदर में शिक्षित होने की भावना नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि 10 कोचिंग में है, अलग अलग कोचिंग में जाते हैं, रास्ते में कुत्ते की तरह, डॉगिंग की तरह वॉकिंग करना है, तुम घुमाना है, मोटरसाइकिल लेकर के इधर से उधर भागना है। आप लोगों को अगर देश की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हो, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही रखना चाहते हो, देश की शासन व्यवस्था को सही रखना चाहते हो, तो तुम लोगों को शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने के लिए बैग नहीं ढोना होगा, बैग ढोना नहीं है, आप लोगों को सर झुका करके 8 घंटे रोज पढ़ाई करना है, बड़ों की आदर करना है, संस्कृति रखना है, धार्मिक चीज़ें जहाँ पे भी होता है, आप जो भी धर्म के हैं उसमें हिस्से लेना है। अगर गलत तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहा है उसके पीछे भाग जाना है। जैसे हम लोग में क्या होता है, सरस्वती पूजा को लेकर के और मुहर्रम को लेकर के लोग क्या करते हैं, रोड पे उतर जाते हैं भिखमंगे की तरह एल्युमिनियम का कटोरा लेकर। तो हम लोगों को क्या करना, उन सब चीज़ों से क्या करना है, परहेज करना है, क्योंकि हम शिक्षित आदमी हैं। मेरे पास 2 रुपया होगा तो पता है, अगर मान लेते 1 दर्जन केला ले ही सर चढ़ा सकते हैं तो 2 रुपया का एक ही पीस ला करके चढ़ाएंगे और मन भावना अच्छा रहेगा। सरस्वती माता पता है मेरी पूजा बिल्कुल सुनेंगे। अब मुहर्रम में क्या करता है, आजकल लोग चंदा कर लिया, चंदा करके डीजे बजाता है, और डीजे बजाने के बाद क्या करता है, नाचता है और गाता है, ड्रिंक करता है कि नहीं करता है। तो हम लोगों को वो चीज़ नहीं करना, उस तरह की धार्मिक चीज़ों को पार्टिसिपेट नहीं करना है, सेल्फ के लिए करना है, स्वयं के लिए करना है, और स्वयं को अच्छा होना है, तभी समाज मेरा अच्छा हो जाएगा। और जो भी इस तरह का लोग होता है उससे क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, ठीक है। सभी लड़कियों को बोल रहे हैं, अभी के टाइम में सब लड़कियां लोग क्या करती हैं, बैग ढूंढने वाली है। तुम्हारे बैच में आज भी ध्यान दिए होंगे, हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पूछ रहे थे, तो 8-10 बच्चों को ही मैंने खड़ा किया, 150 बच्चों में 10 बच्चों को खड़ा किया। क्या 10 ही बच्चों की ये दायित्व बनता है? क्या आप लोग का 10 ही बच्चों का दायित्व बनता है? अरे 10 बच्चे जानते हैं आप लोग, माँ बाप आपका ट्यूशन फीस बराबर नहीं दिया है क्या? आपको क्या पढ़ने का समय नहीं दिया जाता है? आपको काम करने बताया जाता है क्या? आप लोगों को कोचिंग में जो पढ़ाते हैं आपको अलग से पढ़ाया जाता है क्या? बताइए, कुछ ऐसा व्यवस्था है तो बताइए। सब लोग पहले आज संकल्प करो, सभी बच्चों का। अभी नहीं हो पाएगा बाबा, बाबा इधर से रुक जाइए आप लोग, रुकिए लाइन में लगिए आप लोग।